24 ਘੰਟੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚਿਹਰਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਨੀ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਨੀ। ਮੈਂ ਖੜੀ ਨਿਆਣੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਾਂਗੀ। ਓ ਬਣ ਸਹਾਰਾ ਮਾਏ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈ ਏ। ਹੋ ਆਜਾ ਮਿਲ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਮਾਏ ਨੀ। ਹੋ ਮੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਆਜਾ ਮਿਲ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਮਾਏ ਨੀ। ਹੋ ਮੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। जब से रिदा जुदा हुई है बस रोती रहती है। जाहिर है माँ है। माँ का दिल तो उस फूल की तरह है जिसको टहनी से तोड़ दिया जाए तो वो मुरझा जाता है। रिदा बेटा, आप बार बार इस पार्क में क्यों आती हो? मेरे मम्मा पापा मुझे यहीं लाते थे, शायद वो यहाँ मुझे ढूंढने आए। अच्छा अच्छा, चलो आप परेशान ना हो, मिल जाएंगे। अच्छा वो देखो उधर क्या मजमा लगा हुआ है, चलो उधर चलते हैं। अंकल, आपके पास कोई ऐसा जादू है जिससे मेरे मम्मा पापा मिल जाएं? हाँ बेटा, है ऐसा मैजिक, मगर वो मैजिक मैं यहाँ नहीं करूँगा। वो मैजिक मैं घर पर जाकर करूँगा। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप मिल जाएंगे, ठीक है? चलो ये खुशी की बात है, तुम्हें एहसास तो हुआ? हाँ यार, बस मैं एहसास कमतरी का शिकार हो गया था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे ये एहसास दिलाया कि अपनी जिंदगी के लिए जीना कोई जीना नहीं है, जीना है तो दूसरों के लिए जियो। अदील, तुम इस वक्त यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? रिदा का इंतजार। लेकिन यार अब तो रात हो चुकी है। जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी मैं रिदा का इंतजार करूंगा। देखो अदील, इस वक्त तो रिदा बाजार नहीं आएगी ना। इस वक्त तो सारी मार्केट बंद हो चुकी है। वो आएगी, वो जरूर आएगी। मेरा दिल कहता है कि वो जरूर आएगी। हाँ वो आएगी, मगर दिन के वक्त। अभी रात हो चुकी है, चलो उठो घर चलो। घर में मैं जाके क्या करूंगा? घर मुझे खाने को दौड़ता है। मैं रिदा के बगैर घर जाके क्या करूंगा? लेकिन इस मसले का ये हल भी नहीं कि तुम सारी सारी रात घर छोड़कर बाजार में बैठे रहो। चलो उठो, आओ मेरे साथ।
मैं ले जाता हूँ आपको। किधर जा रहे हैं रिदा बेटा? पापा 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 मेरी बच्ची, मेरी तो रिदा किधर गुम हो गई थी मेरी बच्ची तो। रिदा मेरा बच्चा बेटा किधर गुम गई? जी मेरी बेटी कैसी, तू किधर चली गई थी रिदा? मेरी बच्ची किधर गुम गई थी तू है? रिदा बाबा ये मेरे भाई हैं। इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं आपको भी भूलने लग गई थी। आपका बहुत बड़ा एहसान है पर भाई। नहीं नहीं भाई, मेरा कोई एहसान नहीं। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने रिदा की निगरानी मेरे ज़िम्मे लगाई। मम्मा मम्मा नहीं मम्मा मारना छोड़ो मम्मा 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 मैं आ गई हूँ। मम्मा मम्मा मैं आ गई हूँ। मम्मा कहाँ हो? देखो मैं आ गई हूँ। मम्मा बाबा मम्मा कहाँ है? बाबा मैं पूछ रही हूँ मम्मा कहाँ है? बाबा मम्मा कहाँ है? बाबा मैं पूछ रही हूँ मम्मा कहाँ है? बेटा भाभी यहाँ नहीं रहती। कहाँ रहती हैं? चलो मैं तुम्हें उनके पास लेके चलता हूँ। ठीक है। इस वक्त कौन आ गया? तुम इधर बैठो, मैं जरा देखता हूँ। रिदा बेटा,
मिलोगी नहीं मुझे? पापा से मिलते ही भूल गई मुझे। इरफान भाई, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? इरफान भाई, मुझे याद है जब मुझे लगा कि इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हो गई। पता नहीं ये दुनिया मेरे साथ क्या सलूक करती है। मेरी दुनिया तो बिल्कुल अंधेर हो चुकी थी। अल्लाह पाक ने आपको फरिश्ता बना के मेरे पास भेज दिया और आप मुझे अपने घर ले गए। इरफान भाई, आपने मुझे इस दुनिया की धूप और तपश से ऐसे बचा के रखा, ऐसे असल माँ बाप भी ना रखते हो। इरफान भाई, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं कि आपने अपने काम छोड़कर मुझे लेकर गलियों में खाक छानते रहे। अगर आप ना मिलते तो मैं तो मर चुकी होती। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। इरफान भाई, मैंने आपको बहुत तंग किया, मुझे माफ कर दे। ना मेरा बेटा, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। भाई, मैंने इन 4 महीनों में बहुत कुछ सीखा है। दुनिया में जहाँ बुरे लोगों की कमी नहीं है, वहाँ अल्लाह के नेक बंदे भी मौजूद हैं। इनकी वजह से अच्छाई अभी भी जिंदा है, वरना वो कब की मर चुकी होती। अच्छा दादी अम्मा जी, बहुत बातें आने लगी हैं तुम्हें। चुप करो। इरफान भाई, इन 4 महीनों ने मुझे 40 साल का कर दिया। सच कहते हैं कि वक्त बेहतरीन उस्ताद है। जो वक्त सिखाता है वो इंसान कभी नहीं भूलता। बस चुप। आगे एक लफ्ज भी बोला तो बहुत मारूंगा, शरारती बच्ची। नहीं भैया, आप नहीं मार सकते। जो हाथ हमेशा प्यार के लिए उठा हो वो कभी मार के लिए नहीं उठ सकता। आपको अल्लाह ने पैदा ही इंसानियत की खिदमत के लिए किया है। आप इंसान नहीं, फरिश्ते हैं इरफान भाई। अच्छा, आप घर चलो, असद परेशान होगा आपके बगैर। मैं आऊंगी भाई, जरूर आऊंगी। मैंने तो सारी जिंदगी के लिए उसी अपना घर मान लिया था। अभी मम्मा को मिलने जाना, उसके बाद आपके साथ भी चलूंगी। अच्छा, वो याद आया, अदील भाई, भाभी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो मुझे छोड़ गई है। कहती थी तुम रिदा को ढूंढने नहीं जाते। उसे मुझसे एक ही गिला था। कहती तुम रिदा को ढूंढने क्यों नहीं जाते, जबकि मैंने शहर की कोई गली बाजार नहीं छोड़ा जहां मैं घंटों बैठ के रिदा का इंतजार ना किया हो। फिर भी नहीं समझती थी। शायद माँ थी ना, इसलिए। बेबस लाचार माँ आखिर मुझे छोड़ गई। कहाँ? एक लंबी कहानी है, फिर सुनाऊंगा। अभी हम कहीं जा रहे थे। इरफान भाई, अगर मैं उदास हो जाऊं तो आपसे मैं फोन पे बात कर सकती हूँ। बेटा, मेरी जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए। मैं तो तुम्हें लेने आया था, क्योंकि अब मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगा। मुझे तो अभी से लग रहा है जैसे मेरे जिस्म का कोई हिस्सा काट दिया हो। आज से मैं आप दोनों की बेटी हूँ और मेरे 2 घर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 2 घर को एक घर कर लें। आप, मैं और पापा और मम्मा, हम सब और असद भाई, हम मिलके रहें। मुझे पता है कि मम्मा मुझे ना नहीं करेंगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। जी मेरा बेटा, वो कभी ना नहीं करेगी, क्योंकि वो आपसे बड़ा प्यार करती थी। वो तो आपसे प्यार करती थी, फिर वो आपको क्यों छोड़ के चली गई? अच्छा अदील भाई, मैं अब चलता हूँ। ठीक है रिदा, मैं शाम को फिर आऊंगा तुम्हें मिलने, फिर ढेर सारी बातें करेंगे।
पापा चल रहा है मम्मा को सरप्राइज देना है। मम्मा मुझे देख के बहुत खुश होंगी। बाबा आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? बेटा आज से तुम्हारी माँ का घर यही है। मम्मा मुझे कहाँ छोड़ के चली गई हो? मम्मा कहाँ चली गई हो? मुझे यहाँ क्यों छोड़ गई हो? मम्मा आपकी बेटी आ गई है, कहाँ चली गई हो? मम्मा देखो तुम्हारी बेटी आ गई है। मम्मा कहाँ चली गई हो? मम्मा कहाँ चली गई हो? मम्मा उठो, देखो मुझे, मैं आ गई हूँ। बाबा मम्मा क्यों नहीं उठ रही? बेटा अब ये कभी नहीं उठेगी। बाबा मम्मा कब आएंगे? चुप करो बेटा, हौसला करो। मम्मा मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगी? कहाँ चली गई? सर ये घर आपके काबुल तो नहीं? अब नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं पहले ही आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो निगाहें नहीं मिला पा रहा आपसे। सर बैठे ना प्लीज। अब थैंक यू। सर आपने क्यों जहमत की? आप मुझे हुक्म कर देते, मैं आ जाता सर। देखो अदिल, मेरा बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसने मुझे एक बात तोते की तरह याद कराई थी कि कभी किसी का दिल मत तोड़ना, क्योंकि टूटने वाली चीज कभी जुड़ नहीं सकती, और अगर जुड़ भी जाए तो उसका निशान नहीं खत्म होता। लेकिन जब कभी उस निशान पर नजर पड़ती है तो वो दुख फिर ताजा हो जाता है। तो पहली दफा जिंदगी में मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जो अपने बाप की इस बात को भूल गया और तुम्हें मैंने फायर कर दिया। मुझे माफ कर देना यार। उसके लिए मैं 2 दफा यहाँ पे आ चुका हूँ तुम्हारी गली में, लेकिन तुमसे मुलाकात ना हो पाई। सर ना कहें ऐसे, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ना 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 ना, ना। मेरे बाप ने कहा था कि अगर किसी के साथ तुमसे ज्यादती हो जाए तो उससे माफी जरूर मांगना, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, ये हकूकुल अबाद है। अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, वो तो माफ करने वाला है और माफ कर देगा, लेकिन किसी के साथ की हुई ज्यादती वो माफ नहीं करेगा। सो मुझे माफ कर देना यार। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो बेटी मिल गई तुम्हें? जी सर, शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तुम कल ड्यूटी ज्वाइन करोगे, ओके? और 5,000 मैंने तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी है। तुम्हें पता है कि जब सैलरी बढ़ती है तो सबसे ज्यादा खुशी जो है वो घरवाली को होती है, और वो सुनकर बहुत खुश होगी। सर वो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या मतलब है? ये कैसे हुआ? बस बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकी और अल्लाह को प्यारी होगी। अब I'm sorry, बहुत अफसोस हुआ। सर 2 दिन बाद
40 में है उसका, उसके बाद हाजिर हो जाऊंगा। हाँ ठीक है। अब ये लो, रख लो। ये क्या है सर? वो क्या है कि मेरा बाप कहता था कि ऐसे कामों में जरूर हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि ये जो अचानक हादसे होते हैं ये इंसान की कमर तोड़ देते हैं, और ऐसे मौके पर अगर कोई अजीज रिश्तेदार या दोस्त इस तरह हिस्सा न डाले तो इंसान जीते जी मर जाता है, कुछ नहीं रहता उसके पास। तो मुझे इजाजत दो, तुम परसों। मैनू हसदी वसदी 24 घंटे